इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका ओरिजिन चेंज कर दें या उनका स्केल यानी डिवाइजर चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक डेटा सेट है जिसको मैं जनरली रिप्रेजेंट करता हूँ जी। हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कोर, स्टूडेंट के मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर, 20 मार्क्स लिए, फिर एक ने 30 मार्क्स ले लिए, एक ने 50 मार्क्स ले लिए, एक ने 60 मार्क्स ले लिए। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसकी, तो जाहिर है सबसे पहले हमें मीन पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डेटा, जो कैसे आएगा, तमाम वैल्यूज को आप ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि कितनी है इस केस में 4। तो अगर आप डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये बनेगा 110 प्लस 50 160, 160 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये बनता है 40। सो 40 इज द मीन फॉर दिस डेटा सेट। सब तो नेक्स्ट हमारे पास x माइनस एक्स बार कॉलम बनता है जिसमें हम देखते हैं कि तमाम ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिन से हमने मेरे की, जिसमें ओरिजिन हम सपोज करें 0 है, तो ये अपने मीन वैल्यू से कितने डिस्टेंस पे है। यानी 20 माइनस 40 करते हैं -10 -20 आता है, 30 माइनस 40 करते हैं -10 आता है, 50 माइनस 40 करते हैं +10 आता है, या सिंपल हम 10 लिख सकते हैं बिकॉज 10 का मतलब प्लस ही है, या 20 आता है। और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम होगा जिसमें हम वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी हम काफ़ी दफ़ा ये जो ऑपरेशन है कर चुके हैं। 400 हो गया, ठीक है, फिर 100 हो गया, फिर ये भी 100 हो गया, फिर ये 400 हो गया। अब अगर आप इसको सिंपल, अगर आप समेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, समेशन x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के इक्वल। तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, यानी एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे तो सिंपल एस स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कितनी है 4। तो ये कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 जो कि बनता है 250। 250 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं जी यहाँ पे 250 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 250 ये स्क्वायर रूट 15.81, 15.81 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, विद दिस डेटा सेट। यानी हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इस डेटा सेट का वो 15.8 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 15.8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15.81। अब हम ओरिजिन को चेंज करेंगे। फर्स्ट करें, अभी जो वैल्यूज है हम 0 के बजाय हम ओरिजिन अपना रख लेते हैं 30 के ऊपर। अगर हम ओरिजिन, लेट्स से ओरिजिन इज 30, ओरिजिन इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ओरिजिन 30 कर दिया जाए तो ये वैल्यूज जो है वो किस किस तरह से हो जाएंगी। यानी 20 माइनस 30 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 30 करेंगे तो -20 आ जाएगा, सॉरी -10। 20 माइनस 30 इज -10, 30 माइनस 30 इज 0, 50 माइनस 30 इज 20 एंड 60 माइनस 30 इज 30। अब ये हमारे पास x आया है विद चेंज ओरिजिन, ठीक है, विद न्यू ओरिजिन। हम ये लिख देते हैं x विद ओरिजिन, ओरिजिन इज इक्वल टू 30, ओरिजिन इज इक्वल टू 30, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं जी कि दिस O इज फॉर ओरिजिन, कैपिटल होगा, दिस O इज फॉर ओरिजिन, ठीक है, 30। इसका मतलब है अब सबसे पहले हमें इसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस थिंग, यानी इसका मीन क्या आ जाएगा, देखें x ओरिजिन 30 के लिए हमारे पास मीन क्या आता है, मीन वैल्यू आ जाएगी जी -10, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10। तो मीन यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे आप वही नेक्स्ट कॉलम x माइनस ये जो x नॉट बार है जो भी है, ठीक है, ये मीन हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस यानी यूं आएगा 10 माइनस -10, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वैल्यू लिखी जाएगी -10 माइनस मीन 0 माइनस 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो -10 माइनस 10 इज
-20, -10, 10 और 30 - 10 इज +20, +20। अब अगर आप यहां से देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, बिकॉज दिस इज द सेम कॉलम, अगर आप इसको कंपैरिजन करें x माइनस एक्स बार को, और ये जो हमारे पास विद न्यू ओरिजिन हमारे पास x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ रही हैं -20, -10, 10, 20, और इसका मतलब अगर आप इस डेटा सेट का, चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ही हैं, अगर आप इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड आउट करेंगे तो 15.81 ही आएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका यानी चूंकि अगर आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये 100 बनेगा, ये 400 बनेगा, तो ये समेशन करके 1000 एंड 1000 से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15.81 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड डिवीएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डिवीएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। स्टेटमेंट आ जाएगी एस डी विच इज स्टैंडर्ड डिवीएशन इज independent of origin, independent of origin। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हमने जो चेंज किया है, फॉर एग्जांपल x, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसी को चेंज कर दूं विद डिफरेंट डिवाइजर। यहाँ पे था a माइनस एक्स यानी x माइनस ए, फिर a हमारे पास क्या था, न्यू ओरिजिन, ठीक है, दिस वाज इक्वल टू x माइनस ए, ठीक है, दिस वाज इक्वल टू x माइनस ए, वेयर a जो था वो कितना था 30। अब अगर इसी में स्केल भी चेंज कर दिया जाए, यानी हम डिवाइजर तो हमने रखा हुआ था 1, यानी x माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या था 1। अब x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, जबकि h वेयर h अगर हम 10 रखते तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या आ जाएंगी। x माइनस ए तो है, x माइनस ए इज -10 -30 एंड सो। इसको अगर इसी कॉलम को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ तो ये देख सकते हैं, दिस इज आवर x माइनस ए। याद रहे कि हमारे पास क्या है, x माइनस ए है, x माइनस ए। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए बाय h वेयर h इक्वल्स 10। तो 10 डिवाइडेड बाय -10 इज -1, 10 डिवाइडेड बाय यानी 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3। अब अगर आप इसकी एवरेज ले लें, 3 + 2 5, 5 -1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, तो दैट मीन्स के मीन ऑफ इसका मीन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मीन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मीन से डिफरेंस देख लें, नेक्स्ट मैं कॉलम नहीं लिख रहा, मीन से डिफरेंस आ जाएगा कितना, -1 -1 0 -1 2 -1 3 -1, तो ये आ जाएगा -2 -1 1 और 2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा -2 का 4 स्क्वायर किया जाएगा, 4 फिर +1 फिर +1 फिर 4, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 यानी समेशन आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4। आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है कि हम स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं 2.5 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.58 जो कि चेंज हो गया। तो हमने देखा जी कि अगर हम स्केल चेंज करते हैं, फिर चेंज स्केल, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन डज इफेक्ट, स्टैंडर्ड डिवीएशन पे असर होता है। तो स्टेटमेंट आ जाएगी स्टैंडर्ड डिवीएशन इज डिपेंडेंट ऑफ स्केल, स्टैंडर्ड डिवीएशन इज डिपेंडेंट ऑफ स्केल, यानी इस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑफ स्केल के मतलब अगर हमने स्केल चेंज किया तो स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो इफेक्ट होगा। तो अगर आप जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कंसिडरिंग ओरिजिन एंड स्केल, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर सिर्फ ओरिजिन की बात की जाए तो फिर नहीं, यानी फिर इंडिपेंडेंट है। अगर स्केल की बात की जाए तो डिपेंडेंट, अगर दोनों की इकट्ठी बात की जाएगी विद एंड कंडीशन तो ज़ाहिर फिर भी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि स्केल की वजह से चेंज हो जाएगा।